हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखिए, द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग एटम आर ग्रुप्स इन ए कार्बोकेटाइंस। कोई भी कार्बोकेटाइंस है, कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के ऊपर जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइंस। तो इसमें क्या होता है? द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग एटम्स आर ग्रुप्स, यानी कि जो ये बॉन्डिंग इस कार्बोकेटाइन से जो जुड़े हुए हैं ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, उनकी क्या हो जाती है? शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। किस लिए शिफ्टिंग होती है? ताकि वो और स्टेबल कार्बोकेटाइंस बना सकें। इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइंस जो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस बोलते हैं। यानी कि एक कार्बोकेटाइंस जो हमारा बना, उसमें जो कोई भी एटम और ग्रुप जो है शिफ्ट हो जाता है टू फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस क्या होती है? हमको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। देखिए, ये क्या है? हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। ये जो है कार्बन जो है हमारा जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसको कार्बोकेटाइंस बोल रहे हैं। और इस पॉजिटिव कार्बन वाले जो है कार्बन एटम से कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बोकेटाइन से, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। ऐसे ये जो है इस पे हमारे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस। और इस कार्बोकेटाइन से क्या है, एक ही डायरेक्टली जो है क्या है, यही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस हो गया। तो स्टेबिलिटी में हम क्या है? स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। इस कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? जिसपे पॉजिटिव चार्ज का चार्ज जो है जितना कम होगा, उस पे जो है क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमारा CH3 ग्रुप क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन को जो है इस कार्बन एटम की तरफ जो है जिस कार्बन पे हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये क्या शिफ्ट करेगा? तो ये क्या हो जाएंगे? इनके इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे? ये इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? इस जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इफेक्ट जो होगा कम हो जाएगा इस कार्बन पे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसमें क्या है, ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक CH3 है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इधर से इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इस पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, लेकिन क्या है इससे जो है कम कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 3 CH3 जो है इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे थे इस जो है पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, जबकि यहाँ पे है 1 और 2 ही CH3 जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसलिए ये इसकी तुलना में 3 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस जो होगा हमारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इसी तरह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है, इसमें जो है हमारा क्या है, एक ही कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। जब एक ही कार्बन जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर शो करेगा, लेकिन क्या है, कम ही इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। इनकी तुलना में जो है इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्प्लेसमेंट या डिलोकेशन जो होगा, रिपल्सन जो होगा इस कार्बोकेटाइंस की तरफ क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही जो है कार्बन जो है इसको रिपेल कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए ये जो है ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो C3 डिग्री जो है कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। 2 तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं कार्बोकेटाइंस में स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। पहला क्या है? शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। HYDRIDE हाइड्राइड, SHIFT शिफ्ट बोलते हैं। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, तो उसको हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं।
दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप इसमें क्या था, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, जबकि सेकेंड वाले में क्या है, एल्किल ग्रुप का जो है रिप्लेसमेंट होगा। एल्किल ग्रुप क्या होता है, कोई भी हमारा जो है आर ग्रुप, आर क्या है, एल्किल ग्रुप, CH3, जैसे कि मिथाइल CH3 हमारा हो गया, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, C2H, मिथाइल हो गया, C2H5 है तो इथाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड वाले में क्या होगा, एल्किल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले में जो है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। अब देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। तो ये देखिए, एक कार्बोकेटाइन हमारा ये है, इस कार्ब ये जो है CH3, ये कार्बन है CH3 हाइड्रोजन, और ये क्या है CH2, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन से जो है डायरेक्टली कौन सा एक कार्बन, एक ही कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस हो जाएगा। क्यों ये 1 डिग्री हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली क्या है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा अनस्टेबल है, ये सोचे ये जो है अपने स्टेबल फॉर्म में जो है हाइड्रोजन शिफ्टिंग के द्वारा जो है क्या करेगा, ये अपने स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या है देखिए, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये पूरा जो है इलेक्ट्रॉन जो है लेकर यहाँ चला गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है देखिए CH2 था पहले से, एक हाइड्रोजन आकर यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा, यानी कि ये कार्बन जो है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो ये कितने डिग्री है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 1, 2 और 3, तो क्या है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस था हमारा, और ये जो है चेंज हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन शिफ्ट के द्वारा, किसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस में, यानी कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस जो बाई हाइड्रोजन शिफ्टिंग कन्वर्टेड टू 3 डिग्री जो है कार्बोकेटाइंस। देखिए इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है, तो टर्शियरी हमको मालूम है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हमारा है क्या है, एल्काइल शिफ्ट के द्वारा जो है स्टेबिलिटी को गेन करना। तो शिफ्टिंग ऑफ एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज नोन एज एल्काइल शिफ्ट। इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग होती है, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप जो है CH3 C2H5 कोई भी एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए एक हमारा एग्जाम्पल है, ये कार्बन है, इस पे CH3 एक तरफ लिखा है, CH3 और ये क्या है हमारा कार्बो के, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइंस है। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली जो है एक ही कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, एक मिथाइल ग्रुप ये या ए कोई भी एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो जब ये पूरा ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, ये CH2 था, इससे CH3 जुड़ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री था, और ये कितना हो जाएगा, इस कार्बोकेटाइन से जो है हमारे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली 1, 2, 3, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन डायरेक्टली, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हो जाएगा। यानी कि ये जो है मिथाइल शिफ्टिंग के द्वारा जो है 1 डिग्री से हमारा क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बोकेटाइंस किस तरह से हमारी स्टेबिलिटी गेन करती हैं, बाय हाइड्रोजन एटम शिफ्ट एंड बाय एल्किल एटम शिफ्ट। देखिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग को की है हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है। ऐसे ही एल्काइल शिफ्टिंग में जो है एल्किल ग्रुप का शिफ्टिंग होकर जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या हो जा रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा बन जा रहा है। तो रीअरेंजमेंट का मेन मोटिव क्या है, रीअरेंजमेंट का मेन मोटिव है कि
स्टेबल कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन वो किसके द्वारा, दो मेथड हैं, बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड बाई एल्किल शिफ्टिंग। एल्किल शिफ्टिंग या मिथाइल, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग।